जय जिनेंद्र बंधु, पुनः अभिनंदन आप सभी का, आप ही के अपने कार्यक्रम जिसका नाम है समस्याएं आपकी समाधान हमारा। जी हाँ, वो कार्यक्रम जो आपकी समस्या का बिल्कुल सटीक समाधान देता है, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में हर बार उपस्थित होते हैं विश्व प्रसिद्ध पंडित अजीत शास्त्री गुरुदेव जी। तो मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से गुरु जी का अभिनंदन करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी। और आज देखते हैं क्या है विशेष हमारे इस कार्यक्रम में। गुरु जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, एक बार फिर से आप यहाँ पर आए हमारे दर्शकों के बीच और उनके लिए जो उनके जीवन में समस्याएं हो रही हैं उसका समाधान करें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बिल्कुल, आज मैं जो प्रश्न यहाँ पर लेकर आई हूँ वो बहुत कॉमन भी है और बहुत टिपिकल भी है, और ये कह सकते हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि हमें कई बार पता नहीं रहता, या यूं कह लीजिए पता तो रहता है लेकिन हम सही तरीके से उसकी चीजें नहीं कर पाते। वो ये है कि ग्रहों के बारे में जानकारी, ग्रहों के बारे में जानकारी बस हमें इतना ही पता रहता है कि किसी ने कह दिया कि ये ग्रह आपका बहुत अच्छा है, ऊंच का है, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं कि बस अब लाइफ सेट है, क्योंकि हमारा बृहस्पति बहुत अच्छा है तो हमारा बुध बहुत अच्छा है। लेकिन क्या ग्रह परिवर्तन भी होते हैं, ग्रह गोचर भी चेंज होते हैं? ये सब चीजें क्या हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे जीवन में इसका इफेक्ट पड़ता है, जानना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात कही कि कई बार हम इस गलत फहमी में हो जाते हैं। बचपन में ज्योतिष ने कहा कि इनका सूर बहुत मजबूत है, यह बालक बहुत यश कमाएगा, नाम कमाएगा, शोहरत का कमाएगा, सम्मान कमाएगा। इसका शनि बहुत मजबूत है, पैसा कमाएगा, राजनीति में बहुत उच्च स्तर तक जाएगा, और हम बहुत ज्यादा निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्र, हर ग्रह का एक दशा होती है। किसी की 6 साल की दशा, किसी की 12 साल की, किसी की 18 साल की, किसी की हर की अलग अलग दशाएं होती हैं। और दशाओं के अनुसार के साथ साथ वह अपने जैसे लग्न में बैठा है सूर्य, बदल करके वह धनेश में आ जाएगा, तृतीयेश में आ जाएगा, चतुर्थ, वह अपने स्थान को भी बदलता है। और स्थान को बदलने के साथ साथ जब स्थान को बदलता है तो उसके अनुसार उसका फलादेश भी होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात से निश्चिंत मत रहिएगा कि आपका एक ग्रह पर्टिकुलर मजबूत है, बृहस्पति आपका मजबूत है, आपकी वाणी में बड़ी मिठास रहेगी। अरे वही बृहस्पति जब मिठास देगा तो कभी ये हो सकता है कि आपके गले में खराश भी दे सकता है, और वही आपके लिए सुस्वर से दुस्वर में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, समय समय पर मैं कहता हूं, जैसे आप लोग कहते ना कि समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाते रहना चाहिए। बीच में चला था, श्रीदेवी बहुत बढ़िया फिट थी और चली गई, तो उनको मेकअप के साथ बीच बीच में चेकअप भी करवाना था। तो ऐसे ही मैं कहता हूं कि आप जैसे डॉक्टर को चेकअप करवाते हो समय समय पर, ऐसे ही आप एक बार बात को दिखवाकर कुंडली नहीं, अपितु साल में कम से कम एक बार एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के अपनी कुंडली पर परामर्श जरूर किया करें। वह परामर्श उस समय की स्थिति परिस्थिति को बताएगा, वो आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर आपको विशेष जानकारी देगा। यानी हम जो गलती करते हैं कि एक बार बच्चा हुआ और उसकी कुंडली बनवा दी और से कुंडली को बंद करके अलमारी में रख देते हैं, ये गलत करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात की आपने। देखिए, कुंडली बनवा दी और बनवा करके आपने अलमारी में रख दी, आपने एक बार पंडित जी ने कह दिया सब बढ़िया है, वो आप निश्चिंत हो गए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बनाने बनवाने के बाद उस पर जो डिस्कशन होता है, मैं क्या कहता हूं कि साल में कम से कम एक बार आपको डिस्कस जरूर ज्योतिषी से करना चाहिए। जैसा हर व्यक्ति का एक फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसी फैमिली ज्योतिषी भी होना चाहिए। वो आपको समय समय पर आपको सलाह देगा, समय समय पर आपको उचित मार्गदर्शन करेगा कि आपको अब ये करना है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो व्यक्ति ज्योतिष की प्रॉपर समय समय पर सलाह के अनुसार काम करता है, वह जीवन में कभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है। यानी ये बहुत जरूरी होता है कि हमें एक बार कुंडली का अवलोकन साल में 6 महीने में करवाना चाहिए। बिल्कुल 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 अवश्य करवाना चाहिए। इससे आपके वर्तमान समय की स्थिति समझ में आती है और आगे क्या करना है इसके लिए आपको प्रेरित करता है। बिल्कुल, ग्रह गोचर की बात कर रहे हैं, क्या है सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी। ग्रह जनरली उदय में, आज की डेट में 9 ग्रहों की हम बात करते हैं। सूर्य ग्रह से लेकर के केतु तक हम जाते हैं। हर ग्रह का एक अपना स्वभाव होता है, लेकिन 12 जगह पे जाकर के उसका स्वभाव भी बदल जाता है।
उसकी डिग्री के अनुसार भी उसका फलादेश होता है कि वह 1 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक कहां पर है, कैसी स्थिति में, तो उसके अनुसार भी उसका फलादेश बदलता है। जैसे सूर्य मजबूत होगा तो आपको यश दिलाएगा, नाम दिलाएगा, कीर्ति दिलाएगा, ख्याति दिलाएगा, आपको राजनीति में उत्तरोत्तर वृद्धि करवाएगा। लेकिन वही कमजोर होगा तो आपको अपयश दिलाएगा, आपको सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां दिलाएगा। इस कोरोना काल में मैं कहता हूँ सूर्य को मजबूत करो। हर व्यक्ति को पद्म प्रभु भगवान की जाप, पद्म प्रभु भगवान का चालीसा, पद्म प्रभु भगवान की माला अवश्य करना चाहिए। सूर्य मजबूत होगा तो सर्दी खांसी पास में नहीं आएंगे। लेकिन जैसे अभी हमने शुरुआत से बात की, तो क्या वो निश्चित होता है कि जैसे आपने अभी बताया कि सूर्य अगर हमारा स्ट्रांग है तो यश दिलाता है हमें। कई लोग व्यक्ति बहुत अमीर होते हैं, बहुत नाम फेम होता है, तो ऐसी क्या ग्रह दशा हो जाती है कि उनका नाम अचानक से बदनाम हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ छिल जाती है? जैसे आपने कोरोना काल में बताया, क्या चीज हुई थी उनके साथ? क्या उन्होंने सूर्य को रुष्ट किया था या क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए, कई बार आपका यश चारों तरफ फैल रहा है, लेकिन यश भी अपयश में कन्वर्ट हो जाता है। वो चंद्र ग्रह का कारक होता है। चंद्र ग्रह जब व्यक्ति का आकर के जब बकरी होकर के बैठता है, जब उसको रुष्ट होकर के बैठता है, तो वही चंद्र उसको अपयश दिलाता है, कलंक दिलाता है। उसके जीवन में अनेक आपदा विपदा और परेशानियों को घेर के खड़ा कर देता है। इस कोरोना काल में आपने देखा अच्छे अच्छे लोग करोड़पति रोड़पति हो गए। उसके पीछे निश्चित तौर पर कई बार हम अभिमान में, राम जब रावण को जीतकर, लंका को जीतकर अयोध्या में वापस आए, कौशल्या ने कहा बेटा तूने रावण को मारा, बहुत बढ़िया काम किया। राम ने कहा मां मैंने रावण को नहीं मारा, अभी तू रावण के अपने मैंने मारा। उसका जो मैं मतलब अभिमान था, उस अभिमान ने मारा। तो जब व्यक्ति अभिमानित होता है तो उसके कारण भी चंद्र मजबूत ग्रह, जो मजबूत ग्रह भी सूर्य चंद्र आदि ग्रह भी उसके कमजोर होते हैं और उसके लिए अपयश और कलंक का कारण भी बनते हैं। यानी कि हमें अगर सही समय रहते उसने कुंडली का अवलोकन किया होता, तो किस प्रकार से आप या कोई भी ज्योतिषाचार उसे उपाय बताते तो वो सही समय पर ठीक हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, सुनिश्चित तौर पर। देखिए मैं एक बात कहूंगा, जो आपके भाग्य में लिखा है या आपकी कुंडली में लिखा है, आपकी आयु कर्म मान लीजिए उदाहरण के लिए 50 साल की आयु है, तो ज्योतिषी 50 से 60 नहीं कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वह ये कर देगा कि आपकी 50 साल तक की आयु में जो आ रहे, जो कष्ट आ रहे, आपकी कुंडली में मान लो एक्सीडेंट लिखा है, मैं कहता हूँ मंगल की महादशा चल रही साहब, एक्सीडेंट होगा, खून बहेगा, तो जब आप ज्योतिषी क्या, आपका एक्सीडेंट सुनिश्चित है, आपका खून बहना सुनिश्चित है, लेकिन वहां पर क्या करेगा ज्योतिषी, आपको जैसे ही जाओगे बता देगा देखो भैया जाओ तुरंत यहाँ से ब्लड बैंक जाना और शरीर का 2 यूनिट ब्लड दान कर देना। ये पॉसिबल होती है ऐसी बिल्कुल चीजें? बिल्कुल सत्यता है। तो उसने जैसे ही वह ब्लड बैंक जाकर के अपना ब्लड डोनेशन किया तो एक्सीडेंट से बच गया। वो खून तो बहना था, अगर आपने वैसे खून नहीं निकाला तो एक्सीडेंट में होगा, सिर फटेगा, खून बहेगा। तो ऐसे तो मौत को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मौत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट को जरूर कंट्रोल किया जा बिल्कुल, सकता है। यानी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सुनिश्चित तौर पर। बिल्कुल, आगे बात करते हैं, अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं, चंद्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। क्या है ये और किस तरीके से हमें हमारी लाइफ में काम करता है? देखिए कई बार व्यक्ति निर्णय ही नहीं ले पाता है, अनिर्णय की स्थिति में होता है। कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति इतना चंचल होता है, वो घर की महिलाएं सुबह कहा कि एक काम करेंगे आज तो भिंडी बनाएंगे, थोड़ी देर बदला नहीं भिंडी तोरी बना लेते हैं, थोड़ी देर में बदला हुआ नहीं आज बढ़िया राजमा चावल बनाएंगे। निर्णय नहीं ले पाना, ऐसे ही युवा जो निर्णय से भटक जाता है, मैं तो सीए करूंगा, 10th में उसका निर्णय था मैं सीए करूंगा, और 10th में ही जब वो 2 महीने और जुलाई अगस्त पढ़ा, उसको लगा नहीं यार इंजीनियर बनूंगा मैं बेस्ट। थोड़ा और दिसंबर तक आते आते उसको लगा नहीं यार मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता हूं। तो ये जो अनिर्णय की स्थितियां बनती हैं, निर्णय न लेने की स्थितियां बनती हैं, वह चंद्र ग्रह के कमजोर होने के कारण भी बनती है। यानी कि इंसान को पता नहीं होता उसे क्या करना है, समय समय पर अपना डिसीजन वो चेंज करता है। ऐसी स्थिति में अगर चंद्र ग्रह उसका मजबूत होगा, ज्योतिष बताएगा कि आप चंदा भगवान की जाप करिए, उनकी माला करिए, तो आप सुनिश्चित तौर पर एक बढ़िया निर्णय लेंगे। वह निर्णय आपके जीवन को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। यानी भक्तामर के थ्रू भी हम ये चीजें करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दूं, आपने बात
कही है तो मैं आपको बता दूं, कोरोना काल की प्रथम लहर में और कोरोना काल की द्वितीय लहर में जब डॉक्टर भी मना कर रहे थे कि भाई वहां जाना मत, पीपी किट पहनना, फेस मास्क लगाना, हाथों में ग्लव्स पहनना और ना जाने वो उसके बावजूद भी उसके आसपास दायरे में मत फटकना। लेकिन उस समय भी भक्तांबर पर अनन्य श्रद्धा, आदिश्वर आदिनाथ भगवान पर अनन्य श्रद्धा रख के पीपी किट पहन के मैंने उन जाकर के जो कोरोना पेशेंट थे, कोरोना सेंटर में भी जाकर के, कोविड वार्ड में भी जाकर के लोगों को हीलिंग दी भक्तांबर की। और विश्वास नहीं करेंगे, आश्चर्य होगा आपको कि जो लोग वेंटिलेटर पे थे, जो लोग ऑक्सीजन में थे, जो लोग आईसीयू में थे, वह इतनी जबरदस्त रिकवरी हुई कि जिन्होंने हीलिंग ली भक्तांबर की, उसमें मृत्यु दर तो 1% भी नहीं आया, लेकिन रिकवरी रेट 100% आया। ये वाकई में हुआ था। हाँ। क्योंकि हमें हमारे पास जो सर के रिकॉर्ड्स आए हैं उसमें हमने देखा था बहुत सारे पेशेंट्स को सर ने मौत के मुंह से बाहर निकाला था। और भक्तामर इस कदर कारगर साबित होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ग्रहों को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, सब कुछ भक्तामर में है। नो डाउट, नो डाउट, सच। बिल्कुल। आगे बढ़ते मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बैक टू बैक सारे ग्रहों के बारे में बता दीजिए, सो दैट इस एपिसोड में हम अपने ग्रह कंप्लीट कर सके। बहुत बढ़िया। कि बुध बुद्धि का कारक है, उसके बाद गुरु आता है, ये वाणी का कारक है। जिसका बहुत अच्छा गुरु होगा वो बहुत अच्छा टीचर होगा, बहुत अच्छा आपका गुरु बहुत अच्छा है मैम। हाँ, आप वाणी का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। एक गुरु जिसका मजबूत होता है वह वाणी का कारक होता है। बहुत अच्छे पत्रकार बनते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार बनने के साथ साथ टीचर बनते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर बनते हैं और कुलपति तक बनते हैं। और बहुत अच्छी किसी कॉलेज उसके कंपनी के वह जाकर के कम्युनिकेशन सेंटर में बैठ करके वह इस प्रकार का काम करते हैं। जिसका गुरु मजबूत नहीं होता है वह हकलाते हैं, तुतलाते हैं, वाणी का दोष होता है। और वाणी के दोष के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वह बहुत ज्यादा अच्छा बोल नहीं पाते हैं, कि लोगों को लुभावना नहीं बना पाते हैं, लोगों को लुभा नहीं पाते हैं। चौथी बात, उस गुरु में एक और है, गुरु संतान और शादी का भी कारक है। अगर गुरु अस्त होगा तो विवाह में विलंब देगा, विवाह होने में अड़चने लाएगा। ऐसे इसके एक एक विषय पर चर्चा करें तो बहुत लंबा समय लगेगा। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम चर्चाएं करेंगे, क्योंकि प्रश्न लेंगे तो चर्चा उसमें होगी। इसलिए मैं चाहूंगी शॉर्ट में आप सारे ग्रहों के बारे में बता दीजिए। गुरु पर शुक्र की बात आती है, भोगोविलास। यस, भोगोविलास, सुख, सामग्री, लग्जरियस लाइफ, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बंगला, बढ़िया कपड़े, अप टू डेट रहना, हमेशा बिल्कुल अप टू डेट बने रहना, ये जो कारक शुक्र का होता है। शुक्र संतान में भी एक कारक बनता है, शुक्र दाम्पत्य जीवन का भी कारक होता है। शुक्र अगर बहुत मजबूत हो जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और व्यक्तिगत हीरा भी पहन ले तो वह अय्यास भी बन जाता है, हर अय्यासी करने लगता है जीवन की। तो शुक्र का बैलेंस होना जीवन में बहुत आवश्यक है और दाम्पत्य जीवन में तो शुक्र का बैलेंस होना ही आवश्यक है। शुक्र के बाद आता है शनि। शनि कहते भैया शनि महाराज रुष्ट हैं, क्या करें, तेल चढ़ा। अरे भाई, एक दिन मैंने देखा एक शनि मंदिर के सामने से निकल रहा था, वहां पे इतनी लंबी लाइन, मैं बोला आज तक तो सुना था कि शनि महाराज आदमी के पीछे पड़ा है, आज हजारों आदमी शनि के पीछे पड़े हैं तेल लेकर के। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपसे निवेदन करूं, शनि जो होता है सिर्फ मनी का कारक नहीं है। शनि, ध्यान रखिएगा, अगर अच्छा मजबूत है तो आपको धन भी दिलाएगा, यश शोहरत सम्मान भी दिलाएगा, वो पद पावर प्रतिष्ठा में वृद्धि भी कराएगा। आप और कमजोर होगा तो निर्धन और आपको जमीन पर करोड़पति से रोडपति पर भी लाने में शनि का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। राहु बहुत अच्छा डॉक्टर बनाएगा। राहु चर्म से संबंधित, जो स्किन से रिलेटेड जितनी भी तकलीफ होती है राहु कमजोर होने के कारण होती है। कई बार लोगों को सोराइसिस हो जाता है, ये सब राहु का कारक होता है। और अगर अच्छा होगा तो आपको सुंदर शरीर देगा, सुंदर काया देगा, डॉक्टर बनाएगा, उच्च पद पर ले जाएगा। वही केतु की बात अगर हम करते हैं तो केतु दुश्मन को बढ़ाता भी है और मित्र को बनाता भी है। एक पंक्ति मुझे याद आती है, दुश्मन को मित्र बना दो, हमें ऐसी कला सिखा दो। तो वो कला है केतु को मजबूत रखें,
केतु को मजबूत, अगर आपका केतु मजबूत होगा तो दुश्मन भी आपका मित्र होगा, और आपका अगर कमजोर होगा तो आपका मित्र भी शत्रु बनने में देरी नहीं लगाएगा। ये है शॉर्ट में 9 ग्रहों का एक छोटा सा परिचय। बिल्कुल, 9 ग्रहों के बारे में यहाँ पर हमने जान लिया, इनके साइड इफेक्ट्स भी कहीं हद तक हमने जाने, और किस तरीके से ये आपके अगर स्ट्रांग रहता है तो आपके जीवन में, आपकी खुशियों में कोई बाधा नहीं आती, वो भी हमने यहाँ पर जान लिया। एक चीज पूछना चाहूंगी मैं आपसे यहाँ पर, कोई ऐसा उपाय जो इन सभी ग्रहों को बैलेंस करने में कारगर साबित होता हो? पैरास्टामोल बुखार को उतारती है, पैरास्टामोल बुखार को उतारती है, लेकिन वह पैरास्टामोल हर बुखार को नहीं उतारती है। बिल्कुल। अगर मलेरिया का बुखार है, पैरास्टामोल बुखार को नहीं उतारेगी और गड़बड़ कर देगी। तो ऐसे ही हर जगह एक ही टैबलेट हर जगह काम नहीं आएगी। आपने जैसा कहा कोई ऐसा उपाय, लेकिन फिर भी इसका एक उपाय है, जैन धर्म पर, जिन धर्म पर, जिनेन प्रभु पर, सम्यक सिद्धांत पर, समीचीन सिद्धांत पर सच्चा श्रद्धान रखिए, और अपने देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा अगर आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर एक ग्रह की क्या वैल्यू है, क्या औकात है, आपके आजू बाजू भी नहीं फटकेंगे। रोज नियम से अभिषेक करें, रोज नियम से पूजन करें, रोज नियम से देव दर्शन करें, तो निश्चित तौर पर ये सारी ग्रह अपने आप शांत होंगे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाएंगे। बिल्कुल। गुरुजी, जाने से पहले क्या टिप देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? बहुत बढ़िया टिप क्या देना चाहेंगे? टिप देना चाहूंगा जो अभी मैंने आपसे कही वो बातें, कि नियम से अगर आपका जैन कुल में जन्म हुआ है तो आप एक काम अवश्य करें, नित्य देव दर्शन, नित्य अभिषेक, नित्य पूजन, और यह नित्य अभिषेक पूजन ही आपके जीवन को सारे कष्टों से निवारण कराने में सहायक बनेगी, और साथ ही साथ आपके सारी समस्याओं का समाधान कराने के साथ साथ जीवन में अनेक उन्नति को दिलाएगी। इन मंगल भावनाओं के साथ आप सभी के जीवन सुखमय, शांति, समृद्धिमय हो। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। बिल्कुल, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पूर्ण विराम देते हैं, लेकिन कल से आपके प्रश्नों के उत्तर आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आपके कोई भी प्रश्न जो आपके जीवन में उथल पुथल लाए हुए हैं, क्यों व्यापार नहीं चल रहा है, क्यों बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्यों अचानक से घर में सभी लोग बीमार होने लग गए हैं, कौन से ग्रह ऐसे हैं, किन वास्तु को आपने गलत तरीके से अपने घर में बनाया है, वास्तु दोष है या क्या है, कैसे कुंडली और वास्तु एक दूसरे के पूरक हैं, ये सब जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। यहीं देते हैं पूर्ण विराम, कल पुनः होंगे मुलाकात, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर।